Yes, good morning, ninth class students. Students, today we are going to discuss the first chapter of your civics book, and the title of the chapter is What is Democracy? वह है डेमोक्रेसी कि डेमोक्रेसी क्या है और क्यों चाहिए. First of all, we will discuss some important terms from this chapter, and first term is origin of the word democracy. सबसे पहले हम ये देखते हैं बेटा कि जो डेमोक्रेसी जो वर्ड है इसका उद्भव कहाँ से हुआ है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, शुरुआत कहाँ से हुई. द वर्ड डेमोक्रेसी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स. तो डेमोक्रेसी जो वर्ड है इसकी उत्पत्ति दो ग्रीक वर्ड हैं, डिमोस एंड कार्टोस, इनके मिलने से हुआ है. दो यूनानी भाषा के शब्द हैं डिमोस और कार्टोस, इनके मिलने से डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन हुआ है. इनके अलग अलग मीनिंग क्या होते हैं. द वर्ड डिमोस मीन्स पीपल. तो डिमोस जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है पीपल, लोग. एंड कार्टोस मीन्स पावर, और कार्टोस का मीनिंग होता है पावर अथवा शक्ति. डेमोक्रेसी दस मीन्स पावर ऑफ द पीपल. इस प्रकार डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या हुआ, लोगों की शक्ति. और रूल ऑफ मल्टीट्यूड अथवा जन समूह का शासन. मल्टीट्यूड होता है मेजॉरिटी या लोगों की भीड़. इसका मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है रूलिंग का जिसमें बहुमत का शासन होता है. मेजॉरिटी, रूल ऑफ मेजॉरिटी आप कह सकते हैं इसको. और ये वर्ड कहाँ से निकला है, ग्रीक लैंग्वेज से निकला है, डिमोस और कार्टोस से. नेक्स्ट पॉइंट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी. तो बेटा ये देखते हैं कि डेमोक्रेसी की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसकी फीचर्स क्या हैं, इसकी विशेषताएं, खासियत क्या हैं. फर्स्ट है सॉवरेनिटी ऑफ पीपल, लोगों की संप्रभुता. रूल ऑफ पीपल, लोगों का खुद का शासन होता है. इंटरेस्ट ऑफ पीपल, लोगों के हितों की रक्षा होती है. शेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन, लोगों का शेयर होता है एडमिनिस्ट्रेशन में, रूलिंग में, प्रशासन में. लिबर्टी, लोगों को आज़ादी होती है. इक्वलिटी होती है. रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन होता है, व्यक्ति का नहीं होता है. व्यक्ति आते जाते रहते हैं. जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो लॉ होते हैं, जो एस्टेब्लिश किए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग रूल रन किया जाता है. फंडामेंटल राइट्स, और लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं. एंड रूल ऑफ मेजॉरिटी, और बहुमत का शासन चलता है. आर सम मेजर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी. तो ये सभी डेमोक्रेसी के मेजर जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, मुख्य इसकी विशेषताएं हैं. नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी को अच्छा क्यों माना जाता है, ये इसमें ऐसे कौन से गुण हैं. फर्स्ट है इट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ पीपल. तो पहली खासियत क्या है कि ये लोगों की सरकार होती है, खुद की सरकार होती है, लोग खुद अपना शासन चलाते हैं. नेक्स्ट इट प्रोवाइड्स इक्वलिटी, लिबर्टी, पॉलिटिकल एजुकेशन एंड नेशनल यूनिटी. तो क्या क्या प्रोवाइड करती है डेमोक्रेसी, इक्वलिटी, समानता पर जोर देती है. लिबर्टी, लोगों को लिबर्टी प्रदान करती है. पॉलिटिकल एजुकेशन, राजनीतिक रूप से लोगों को शिक्षित करती है. और नेशनल यूनिटी को आगे बढ़ाती है, प्रमोट करती है. नेक्स्ट इट इज़ बेस्ड ऑन पब्लिक ओपिनियन. तो इस जनमत पर आधारित होती है, जनता की जो राय होती है उस पर यह आधारित होती है. नेक्स्ट इट इज़ रिस्पॉन्सिबल एंड स्टेबल गवर्नमेंट. तो ये सरकार रिस्पॉन्सिबल होती है, उत्तरदायी होती है, और स्टेबल होती है, स्थायी होती है. बार बार इसमें जिसका टेनोर होता है वो पूरा करती है. बार बार सरकारें ना गिरती हैं ना बदलती हैं. इट डिक्रीजेज द पॉसिबिलिटी ऑफ रिवॉल्ट्स. और बार बार होने वाले जो रिवॉल्ट्स हैं या जो उपद्रव हैं उसकी पॉसिबिलिटी को ये कम कर देती है, संघर्ष की संभावना को कम कर देती है. नेक्स्ट डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी. ऊपर आपने मेरिट्स पढ़ी हैं, तो इसके साथ सब मेरिट्स हैं इतनी, तो कुछ डिमेरिट्स भी हैं. आप सोचते होंगे कि इतनी मेरिट होने के बाद डिमेरिट्स कहाँ से आ गई. तो देखते हैं क्या डिमेरिट्स हैं. फर्स्ट पॉइंट है
गवर्नमेंट ऑफ इग्नोरेंट एंड इनकॉम्पिटेंट्स। तो डेमोक्रेसी के बारे में कहा जाता है कि ये इग्नोरेंट और इनकॉम्पिटेंट जो लोग हैं, इनकॉम्पिटेंट होते हैं बेटा जो असक्षम होते हैं, और इग्नोरेंट होते हैं अज्ञानी। तो कई बार डेमोक्रेसी में क्या होता है, ऐसे लोगों के हाथ में पावर आ जाती है जिनके पास कोई अनुभव नहीं होता है, कोई उनके पास ज्ञान भी नहीं होता है प्रशासन को चलाने का, एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने का, पावर को संभालने का उनके पास कोई ना नॉलेज होती है, ना कई बार उनके पास एक्सपीरियंस होता है। नेक्स्ट है मोर इम्पोर्टेंस ऑफ क्वांटिटी रादर देन टू क्वालिटी। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो डेमोक्रेसी है वो क्वांटिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है, ना कि क्वालिटी को। क्वालिटी क्या होती है, गुणवत्ता। क्वालिटी को ना देख करके क्वांटिटी को देखती है। अगर एक तरफ 100 समझदार हैं और 101 मान लीजिए मूर्ख हैं, तो शासन किसका आएगा, मेजॉरिटी का आएगा, मूर्खों का आएगा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ रिच एंड पावरफुल। तो ऐसा कहा जाता है कि डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती हैं उसमें जो धनी लोग होते हैं या जो पावरफुल होते हैं वही सरकार को चलाते हैं। अपने यहाँ आपने कई बार सुना होगा कि भाई सरकार को तो अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला ये चला रहे हैं। तो इस तरह की कई बार चार्जेस लगते हैं। कई बार ब्लेम किया जाता है डेमोक्रेसी को कि डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती हैं दे आर रन बाय द रिच एंड पावरफुल पर्सन्स। डिक्टेटरशिप ऑफ मेजॉरिटी। तो कई बार देखा जाता है कि जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मेजॉरिटी में होते हैं तो वो डिक्टेटरशिप की तरह काम करती हैं, तानाशाही के रूप में काम करती हैं, और जो अपोजिशन है उसकी बात पर ज़्यादा फोकस वो नहीं करती हैं। नेक्स्ट है बैड इफेक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेट्रा। इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो भी कई बार समाज को तोड़ने का काम करती हैं, या कई बार जो कम्युनलिज्म है या कास्टिज्म है इस तरह की बातों को आगे बढ़ाती हैं जो कि राष्ट्र की यूनिटी के लिए खतरनाक हो सकती हैं, डेंजरस हो सकती हैं। नेक्स्ट है कंडीशन फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो कंडीशंस कौन सी हैं जो इस बात को आगे बढ़ाती हैं कि डेमोक्रेसी सफल होगी या असफल रहेगी। तो उसके लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। इनलाइटेंड सिटीजनशिप, कि नागरिक समझदार होने चाहिए, उनके पास जानकारी होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। पॉलिटिकल एजुकेशन, लोगों में राजनीतिक सूझबूझ होनी चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इसके साथ साथ लोगों को जो फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं उनकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी, तो डेमोक्रेसी की कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि समाज में समानता होनी चाहिए, आर्थिक रूप से भी और सोशली भी। फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की आज़ादी होनी चाहिए। टॉलरेशन, टॉलरेशन का मतलब होता है एक तरह से सहनशीलता, लोगों में सहनशीलता होनी चाहिए दूसरे धर्म के प्रति, कास्ट के प्रति, रीजन के प्रति। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, और जो जुडिशरी है वो लिबरल होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए, उसके ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न होना चाहिए, उसको बार बार अपनी तरह से इंटरप्रेट ना किया जाए। नेक्स्ट है डिक्टेटरशिप, ये बिल्कुल जो आप डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं उसका विपरीत है बेटा, इसको बोल सकते हैं तानाशाही, एक व्यक्ति का शासन या व्यक्तियों के समूह का शासन आप कह सकते हैं। डिक्टेटरशिप इज़ द रूल ऑफ वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स। तो डिक्टेटरशिप एक व्यक्ति का या व्यक्तियों के समूह का शासन है। हु इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल एंड आंसरेबल टू एनीवन, तो ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी के प्रति ना तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ना तो उत्तरदायी होते हैं, ना जवाबदेह होते हैं, क्योंकि उनको चुनाव नहीं लड़ने होते हैं, इलेक्शन फेस नहीं करने पड़ते हैं, इसलिए किसी को जवाब इनको नहीं देना होता है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिक्टेटरशिप। तो डिक्टेटरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, क्या इसकी खासियत होती हैं।
फर्स्ट है बेस्ड ऑन फिजिकल फोर्स, तो एक तरह से ये सैन्य शक्ति के बल पर आधारित होते हैं, पावर के बल पर आधारित होते हैं, पावर के बल पर ही इनको इस्टेब्लिश किया जाता है और पावर के बल पर ही इनको आगे बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट आर्बिट्रेरी रूल। आर्बिट्रेरी रूल क्या होते हैं? मनमाना शासन होता है। इसमें जो डिक्टेटर होते हैं वो अपनी मर्जी से शासन चलाते हैं। जिस तरह से आप नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर के बारे में आप पढ़ते होंगे, टीवी में देखते भी होंगे, क्या नाम हो, किम जोंग, आपने देखा हुआ टीवी में। इसका एग्जाम्पल हो एब्सोल्यूट पावर, तो उसके पास एक तरह से अनंत पावर होती है, उसकी पावर के ऊपर किस तरह का है रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, कोई रिस्ट्रेंट्स नहीं होती हैं। फेथ इन वायलेंस, तो इस तरह के जो लोग होते हैं, जो डिक्टेटर होते हैं, वो वायलेंस में विश्वास रखते हैं। नो फंडामेंटल राइट्स, लोगों के पास कोई अधिकार नहीं होते, कोई मौलिक अधिकार नहीं है। कंट्रोल ओवर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन है या प्रेस है या मीडिया है, पूरी तरह से इसको कह सकते हैं, उसके ऊपर पूरा कंट्रोल होता है किसका? डिक्टेटरशिप का, तानाशाही का पूरा नियंत्रण होता है। जिस तरह से हम नॉर्थ कोरिया की बात करेंगे तो वहाँ की जो न्यूज़ हैं वो बाहर जाती ही नहीं है, क्योंकि वहाँ के जो डिक्टेटर हैं किम जोंग, वो बाहर जाने ही नहीं देते हैं, दूसरे देश का जो मीडिया है उसको एंटर करने ही नहीं देते हैं। टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ अ डिक्टेटर इज़ नॉट फिक्स्ड, और इसमें सत्ता का कोई टाइम पीरियड नहीं है, कोई टेन्योर नहीं है, चलता ही रहता है, आजीवन चलते हैं। एक तरह से हेरिडेटरी रूलिंग आप इसको कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, I hope you will have understood all the topics clearly. You will have to hold a debate on the merits and demerits of democracy with your parents or with your family members. And if you have any type of doubts, you can contact during the online periods. Thank you, beta.